जय हिंद, नमस्कार। बीपीएससी के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम देख रहे थे बिहार राज्य तथा बिहार से संबंधित जो बीपीएससी में पूछे गए भूगोल के प्रश्न थे। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर बिहार करंट अफेयर में जो भी तथ्य हो सकते हैं। इसमें हम टॉप 100 को देखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या है। तो आइए हम अपना शुरू करते हैं। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत से लोग हैं जो वीडियो को देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले से। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य ने की है? बिहार ने की। जनवरी 2023 में कौन सा विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बिहार रास्ते से गंगा नदी में गुजरा है? MPV गंगा विलास। इसी पे एक मीटिंग भी हुई थी। अगला है, भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस राज्य में किया गया है? बिहार के किस जिले में किया गया है? मुजफ्फरपुर में। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन थी? सविता महतो बिहार से हैं। पुलिस में महिलाओं को सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया जा रहा है? बरौनी बेगूसराय में। भारत का पहला गैंडा प्रजनन संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला भारत एवं विश्व का प्रथम खिलाड़ी कौन सा है? ईशान किशन बिहार। भारत का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया है? भारत का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया है? मुंगेर में। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वैशाली में। कंफर्मेटिव असेसमेंट स्कीम मार्का पाने वाला भारत का प्रथम डेयरी कौन बना? नालंदा की डेयरी। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी डैम की लंबाई कितनी है? 411 मीटर। गया के फल्गु नदी पर बने सबसे लंबे रबर डैम गया जी की लंबाई कितनी है? गया जी डैम की लंबाई 411 मीटर है। जाति आधारित जनगणना करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? बिहार है। पहला राज्य कर्नाटक है जाति जनगणना करने वाला। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल बनेगा पटना में। मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? दरभंगा एयरपोर्ट है। काम की खोज के लिए विदेश जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? दूसरा स्थान बिहार का है, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। और एक ECR के अनुसार सबसे ज़्यादा बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं वो सऊदी अरब में रहते हैं। क्षेत्रफल एवं आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन राज्य करता है? बिहार करता है। क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन सा राज्य करता है? तो बिहार करता है। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? वैशाली बिहार में बनेगा। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय वैशाली बिहार में बनेगा। गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज किस जिले में बन रहा है? पटना में महात्मा गांधी सेतु के नाम से जिसे जाना जाता है। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? पटना में। बिहार में किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर सर्वाधिक तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? कुंवर सिंह। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है।
अगला है मिस ट्रांस क्वीन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारतीय महिला कौन सी है? नाव्या सिंह, जो बिहार के महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? नाव्या सिंह कटिहार की हैं। बिहार में प्रथम देख रहे हैं, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? गोपालगंज के थावे में। बिहार के गोपालगंज जिले के थावे में बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया? पटना में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन का पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया? पटना जंक्शन। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला गया है? बिहटा, पटना में। बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? PMCH पटना, जो सामुदायिक केंद्र होता है उसमें। PMCH पटना। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन थी? लक्ष्मी झा, जो बिहार के सहरसा जिले से संबंधित है। 100% हर घर जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला राज्य कौन सा बना है? अरवल जिला। 100% हर घर जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? अरवल। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया है? 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया जाएगा? 1 अप्रैल 2023 से। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक। बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत कब की गई है? हाल ही में भी 7 जनवरी 2023 से की गई है। इसके पहले हम देख चुके हैं कि जाति जनगणना करने वाला बिहार दूसरा राज्य है और जाति जनगणना करने वाला पहला राज्य जो है कर्नाटक। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बने? पटना हवाई अड्डा। बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन कौन सा है? गंगा जल आपूर्ति योजना। बिहार के सभी विद्यालयों में 9 बैग डे घोषित किया गया है प्रत्येक शनिवार को। बिहार के सभी विद्यालयों में 9 बैग डे घोषित किया गया है, जो प्रत्येक शनिवार को किया जाएगा। इसमें बच्चों को इनोवेटिव चीज़ें, नए जो भी इनोवेशन से संबंधित होंगे कार्य उस पर उसको मतलब वो सब किया जाएगा प्रत्येक शनिवार को 9 बैग डे के तौर पे। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया जा रहा है? बिहार के सबसे बड़े मंदिर इस्कॉन का लोकार्पण पटना में किया जा रहा है। पटना हाई कोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हाल में हुई? जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? डपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है पूर्णिया में। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो चौपाल नाम से लॉन्च किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीट, जिसकी क्षमता जो है 25,000 सीट की है, कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? दरभंगा में। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला कौन सा है? समस्तीपुर। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई है? मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार के पूर्णिया में खोली गई है। बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र में डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऋषुराज ने। बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा है? तो पटना अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा है, जहाँ से एक वो गया है जलपोत भी, जिस पे एक मीटिंग भी हुई थी। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है? फतुहा, पटना में। गांधी मैदान में आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस पर बिहार की झांकियों में पहला स्थान किसे मिला है? कृषि विभाग को। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? अररिया में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है? बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में सिल्वर
रेटिंग देकर सम्मानित किया गया भागलपुर रेलवे स्टेशन। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला आईईडी इम्प्रोवाइडेड एक्सप्लोजिव डिवाइस मॉडल रूम का निर्माण किया गया है? गया। बिहार के सभी सदर अस्पतालों में बिहार का नंबर वन अस्पताल कौन सा है? भागलपुर सदर अस्पताल। बिहार का 39वां जिला किसे बनाए जाने की तैयारी में है? किसे बनाए जाने की तैयारी की जा रही है? बाढ़। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? पटना में। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया जा रहा है? जू सफारी राजगीर में। बिहार के किस जिले ने हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की है? भोजपुर ने। हाइड्रोपोनिक्स से खेती की विधि होती है जिसमें बिना मिट्टी के ही छत पे या घर में ही फसलें उगाई जाती हैं। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? नालंदा है। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री। बिहार कैबिनेट फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? कटिहार में। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण कटिहार जिले में किया जाएगा। महाराष्ट्र व तमिलनाडु के तर्ज पर किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया गया है? तो गया में किया गया है। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? जैतिया गांव, पटना में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान क्या रहा है? 38वां रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के सभी नगर निकायों में पटना का स्थान क्या रहा है? पहला रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के गंगा किनारे वाले सूची में कौन सा स्थान प्रथम पे है? तो मुंगेर है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है? बरौनी में। मई 2022 में बिहार सरकार द्वारा कराई गई पहली पक्षी गणना में कुल कितनी पक्षी प्रजातियों की गणना की गई है? 202 प्रजातियों की गणना की गई है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है? बिहार के भागलपुर में। बिहार में सुरक्षित प्रसव सुरक्षित कराने में कौन सा जिला प्रथम रहा है? तो कटिहार रहा है सुरक्षित प्रसव कराने में। देसी नस्ल के गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान का स्थापना होगा? पटना में। बिहार में पहली बार किस जिले में पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया? अरवल में। बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार की हर की पैड़ी के तर्ज पर किया जाएगा? सिमरिया धाम, बेगूसराय जिले में। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई निपुण बिहार योजना किस कक्षा के छात्रों के लिए है? कक्षा 1 से कक्षा 3 तक। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? डुमराव, बक्सर में। बिहार में किस नदी में 4 आँख वाली मछलियाँ माउथ कैटफिश पाई गई है? जो मूल रूप से अमेजन नदी की एक मछली होती है। तो सौरा नदी में पूर्णिया के पास पाई गई है। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? कोइलवर, भोजपुर में। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई? 15 सितंबर 2022 को। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया गया? गया में। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा? 2022-23 से 2026-27 तक। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन प्रहार। गंगा जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? 151 किलोमीटर। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? 135 लीटर। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है?
औरंगाबाद, पटना, दरभंगा। बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब IGIMS कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में। बिहार के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में बने गंगा पथ का क्या नाम है? JP गंगा। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में बने गंगा पथ का क्या नाम रखा गया है? JP गंगा पथ। बहुचर्चित बेलवा डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? बागमती नदी, सेवहर। बहुचर्चित बेलवा डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? बागमती, सेवहर। दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मार्क कहाँ मिला? वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउल्स में सिल्वर मेडल जीता है? चंदन कुमार सिंह, मुंगेर जिला से। बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन रखा गया है? रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन है? प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन है? डॉक्टर सुरेश नाथ सिन्हा। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है? बोधगया। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? सासाराम में। 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ निर्माण किया गया है? मोतिहारी में 20 फीट। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया है? दुर्गावती जलाशय में, कैमूर जिले में। दुर्गावती जलाशय, कैमूर जिले में। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जनवरी 2023 को कहाँ से की? वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से। गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत राजगीर में कब से की गई? इसको आप लोग बताएंगे, ये कई बार पूछा गया। अब देखते हैं बिहार और इसके आगे क्वेश्चन। तो भारत का पहला खादी माल कहाँ खोला गया है? भारत का पहला खादी माल पटना में खोला गया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। इसका पूरा लक्ष्य कब है? 2024-25 में। सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या भारत के किस राज्य में है? बिहार में है। महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? बोधगया में 100 फीट और 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची। केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? मोतीपुर ब्लॉक, मुजफ्फरपुर में। भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? सीतामढ़ी में 251 फीट जिसकी ऊंचाई है। भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? बगहा के वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण में। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। विधान परिषद के नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD कहाँ खुला है? दरभंगा में। भारत का पहला 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलेगी? पटना से आनंद विहार टर्मिनल तक। भारत का पहला 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो पटना से आनंद विहार टर्मिनल तक। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? पटना में। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा? भागलपुर में। भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायत में पुस्तकालय खोला गया है? पूर्णिया में। भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनेगा? पटना में। 18 वर्ष की उम्र की किसी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए अपने राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। भारत में पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% का आरक्षण दिया है तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है। भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। भारत में पहली बार किस राज्य में पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार की? बिहार पुलिस।
भारत में सबसे कम उम्र 20 वर्ष में स्काई डाइवर कौन बनी? अनामिका शर्मा, मोकामा, बिहार। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? बिहार है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। कृषि हैकाथन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर, भागलपुर। इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? बिहार है। भारत में सबसे ज़्यादा आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कौन सा है? बिहार। भारत का पहला बापू टावर 120 फीट ऊंचा का निर्माण कहाँ किया गया? गर्दनीबाग, पटना में। भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से निर्मित कहाँ बनाया जा रहा है? वैशाली, बिहार में। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स अकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? पटना में। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स अकेडमी कहाँ स्थापित की गई? पटना में। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। गन्ने से गुड़ को उद्योग का दर्जा देने वाला गन्ने से गुड़ के उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। किस रेलवे स्टेशन के नाम पर देश की पहली असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया जा रहा है? पटना जंक्शन। भारत का पहला न्यूट्रिशन गांव किसे घोषित किया गया है? कुकुरी गांव, पटना जिला में। भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? मोतिहारी। डिजिटाइज भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने में सुविधा देने वाला बिहार कौन सा राज्य है? पहला राज्य बिहार है। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का कौन सा राज्य है? बिहार। पहला राज्य बिहार है। भारत का पहला चावल साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? बक्सर और कैमूर में। सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट निर्माण करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है? तो बिहार। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी मैच में तिहरा शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन है? शकीब उल गनी, बिहार से हैं। भारत के किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया गया है? भारत के किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने वाली क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया गया है? जमालपुर, बिहार में। कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य बिहार है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया गया है? तो ब्रह्मपुर, बक्सर में। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया है? पूर्णिया में। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया था? गोपालगंज में। बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया? हाजीपुर में। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अररिया, रानीगंज, वृक्ष वाटिका में। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? बांका है। भारत का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जाएगा? पूर्णिया में। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया है? सुपौल नगर परिषद को। लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया? कुढ़नी प्रखंड, मुजफ्फरपुर में। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है, जिसे हाल ही में नदी जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी? कोसी मोची लिंक नदी जोड़ योजना। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया है? पटना में। बिहार के पहले
पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पीपर कोठी, पूर्वी चंपारण। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहाँ खोली गई है? भागलपुर में। बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी, गया में। बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिले में है? किशनगंज में। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? फतुहा में। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन था? बनकटुआ प्रखंड, पूर्वी चंपारण। बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? पूर्णिया में। 18 वर्ष से ऊपर की आबादी कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला राज्य कौन बना? पूर्वी चंपारण। बिहार का पहला बॉम्बू गार्डन कहाँ बनाया गया? महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर, बोधगया में। महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर, बोधगया। 61 नंबर का है, बिहार का पहला ईट राइट कैंपस FSSAI द्वारा घोषित किया गया? नवादा जेल। बिहार का पहला नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया है? पटना में। बिहार का नॉन फाइनेंशियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया है? तो पटना में। बिहार का पहला कोसी सफारी एक प्रकार का नौका विहार कहाँ शुरू किया गया है? सुपौल जिले में। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया है? राजगीर, नालंदा में। बिहार का पहला नेचर सफारी कहाँ शुरू किया गया है? राजगीर, नालंदा में। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बना है? दरभंगा में। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मुंगेर में। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाया जा रहा है? भागन बिगहा, नालंदा में। बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेप्सिटाइड का छिड़काव मॉक ड्रिल कहाँ किया गया? बेगूसराय में। कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया? IGIMS पटना। कोरोना संक्रमित ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया है? IGIMS पटना। ये इम्पोर्टेंट होगा। बिहार का पहला जैविक कृषि गांव कौन सा है? कोडिया, जमुई। बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाई जाएगी? चनपटिया, पश्चिमी चंपारण। ई ऑफिस कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? सहरसा। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है? सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, पटना। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनाया जा रहा है? छपरा में, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनेगा? पटना कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक। बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सारण जिले में। मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल कहाँ निर्माण किया जा रहा है? विक्रमगंज, रोहतास में। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा? औरंगाबाद से जयनगर तक। 2022-23 में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? NIT पटना। NIT पटना। किस जिले में चाय की पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जा रहा है? किशनगंज में। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बना है? कुसियार गांव, अररिया में। बिहार का दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बन रहा है? डोभी, गया में। बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाए जाने की घोषणा सुपौल में की गई है। बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? मंदार पर्वत, बांका में। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन थे जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई है? ट्रेन से कटकर हो गई? रचिता राज। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है? डोभी, गया। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? गया में।
बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में। बिहार के किस जिला में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है? बेगूसराय में। बिहार किस जिले में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है? तो बेगूसराय में। बिहार का पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे मां अनीता देवी सहरसा को जन्म दिया, IGIMS पटना। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से बिहार का पहला जिला कौन है? किशनगंज है। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा है? जहानाबाद है। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला जहानाबाद। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है कहाँ? कैमूर जिले में। बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बन रहा है? फाल्गु नदी, गया। बिहार का जिसकी 411 है, 411 मीटर। बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? कंवरताल, बेगूसराय। बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? कंवरताल, बेगूसराय। बिहार का पहला साइंस सिटी निर्माण कहाँ किया जा रहा है? साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पटना में। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दरभंगा में। – 2022 में शुरू की गई बिहार सरकार की कुछ योजनाओं को देखते हैं। गंगा जल योजना जो शुरू की गई थी 27 नवंबर 2022 को, जिसका अगर उद्देश्य देखें या तथ्य देखें, गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा में उपलब्ध कराना। कुल पाइपलाइन की लंबाई 151 किलोमीटर है। कुल बजट 4,475 करोड़ है। 2051 की जनसंख्या को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना जो 21 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई है। देश में अपनी तरह की यह पहली योजना है। इस योजना के तहत अब डिजिटल हेल्थ के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड है या नहीं यह जान सकेंगे। इस योजना को अगले 5 वर्षों में 2022-23 से 2026-27 चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 को शुरू की गई है, जिसमें 15 सितंबर 2022 को नीतीश कुमार ने इस योजना का शुभारंभ किया। प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। बिहार शुष्क बागवानी योजना अगस्त 2017 में। इस योजना के तहत बिहार में सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगा। रोपड़ सामग्री मद में अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तो लागत का 50% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। फिश ऑन व्हील्स योजना जो है जून 2022 में बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग तथा टीबी मत्स्य विभाग ने राज्य के सभी टीबी मरीजों की इम्यूनिटी तथा स्वास्थ्य को देखकर उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत टीबी के मरीजों को उनके घर मछली चावल खिलाया जाएगा। निपुण बिहार योजना बिहार अप्रैल 2022 बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसे प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता के संख्यात्मक ज्ञान में सुधार हेतु लाया गया है। मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी आप इसको देख चुके हैं। 10 लाख रुपए कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार किसान या किसान समूह या संगठन को 8 लाख रुपए का अनुदान करेगी। 35 से 40 लाख रुपए तक कृषि यंत्र बैंक की स्थापना के लिए सरकार 40% तक अनुदान करेगी। मुख्यमंत्री उद्यमी युवा योजना जून 2021 में। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए लोन सरकार बिजनेस के लिए 50% अनुदान देगी। बाद में केवल 5 लाख रुपए चुकाने होंगे, जिस पर केवल 1% का ब्याज लगेगा। इसका लाभ हर वर्ग के हर जाति के लोग उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जून 2021 में। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन सरकार बिजनेस के लिए 50% अनुदान पर देगी। बाद में 5 लाख रुपए चुकाने होंगे बिना कोई ब्याज के। लगभग हर
वर्ग जाति के लोग एवं महिला लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना अप्रैल 2021 में आत्मनिर्भर बिहार के सत निश्चय 2 में शामिल सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत हृदय में छेद अथवा छेद के साथ बच्चों को जन्मे बच्चों को निःशुल्क उपचार की व्यवस्था सरकार करेगी। लॉन्च किए गए ऐप और पोर्टल। फिलो पोर्टल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है, जो बिहार सरकार 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की देखरेख के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर गर्भवती महिलाओं की चिकित्सीय सलाह उपलब्ध कराई जाती है। ई संजीवनी पोर्टल या ई संजीवनी ऐप, इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग C- द्वारा विकसित किया गया है। इसे कोविड-19 महामारी के समय डॉक्टर से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए लॉन्च किया गया है। हायरिंग मोबाइल ऐप सहकारिता मंत्री जिसको लॉन्च किए हैं। लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु यह ऐप मुख्यमंत्री कृषि हरित संयंत्र योजना द्वारा लॉन्च किया गया है। ई अश्वनी पोर्टल बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खाते में भुगतान के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। इंद्रवज्र ऐप आपदा प्रबंधन द्वारा लॉन्च किया गया है। 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले इस ऐप के माध्यम से चेतावनी दी जा सकेगी। परिमार्जन पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा इसके माध्यम से भूधारी या रैयत डिजिटलाइज्ड जमाबंदी पंजियों के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदक के रूप में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 12 तक पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार कैरियर ऐप शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं को कैरियर में काउंसलिंग के लिए सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग द्वारा वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे नए बिजली के कनेक्शन, ऑनलाइन बिजली भुगतान, चोरी सूचना शिकायत इत्यादि दर्ज करने की सुविधा दी जाती है। सेवा समाधान वेब पोर्टल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों तथा सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान की शिकायत एवं प्रभावी समयबद्ध निराकरण के लिए सेवा समाधान पोर्टल राज्य सरकार द्वारा नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान शिकायतों के प्रभावी समयबद्ध निराकरण के लिए कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल वित्त विभाग द्वारा बिहार राज्य 2022-23 में इसे विकसित करने की घोषणा की गई है। इसमें प्रत्येक परिवार को प्राप्त होने वाले सरकारी लाभ की सूचना सभी विभागों के लाभुकों के निबंधन हेतु एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा। दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग द्वारा इस विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। चक्र मोबाइल ऐप बिहार पुलिस द्वारा बिहार के सभी अपराधियों का डाटाबेस उपलब्ध कराने हेतु इसे फिक्की की ओर से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी दिया गया है। ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज विभाग द्वारा हर घर जल, गली नाली पक्कीकरण योजना संबंधित सभी प्रकार के शिकायत दर्ज करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। वामिस ऐप जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य में नई तकनीकों पर आधारित सिंचाई परियोजनाओं को प्रभावी और निगरानी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके तहत गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। ई लाट्स पोर्टल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद 1ली से 12वीं तक की पुस्तकों को इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। यह एक प्रकार से शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय होगा। इस पोर्टल से कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा सकेगा। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहें, सुनते रहें तथा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।